Hello and welcome students. Myself Mangu Singh from Government Senior Secondary School खुडाना डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़. डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्योमेट्री कहते हैं, को फर्दर प्रोसीड करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें हमने दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखा था. आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला. ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है. बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. केवल बोर्ड एग्जाम्स में ही नहीं, बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है. मैक्सिमम जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें भी इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है. तो आइए इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से और इंटरेस्ट लेके बहुत इजी वे में पढ़ते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला, जिसको हिंदी में विभाजन सूत्र कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जो सेक्शन फॉर्मूला होता है उसमें होता क्या है? ये एक फॉर्मूला होता है, जैसे हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसमें हमने किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखा था. अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम फर्दर प्रोसीड करेंगे कि डिस्टेंस तो हमने निकालना सीख लिया, लेकिन यदि दो पॉइंट्स के बीच में कोई पॉइंट हो और उसका अनुपात दिया हुआ हो कि किसी भी एक लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट किसी एक रेशो में डिवाइड करे और हमसे पूछा जाए कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस पॉइंट के, उस केस में विभाजन सूत्र का प्रयोग होता है. यानी जब भी केवल कोऑर्डिनेट्स ही नहीं, कोऑर्डिनेट्स के अलावा जिक्र हो रेशियो का, अनुपात का, तब हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे. अनुपात का भी जिक्र हो तो देखिए, हम फॉर्मूला डेराइव करते हैं. फॉर्मूले में होगा क्या क्या, जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि दो पॉइंट्स गिवन होंगे, इनिशियल पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो, और टर्मिनल पॉइंट, और एक इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट होगा. इसी लाइन पे बीच में भी हो सकता है, आगे एक्सटर्नल पॉइंट भी हो सकता है, वो हम आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे. अभी हमारे सिलेबस में केवल वही पॉइंट है जो दोनों पॉइंट्स के बीच में पॉइंट है. तो हमें रिलेशन जो होगा, विभाजन सूत्र होगा, उसमें क्या क्या चीजें यूज होंगी? दो पॉइंट्स, जो बीच में पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स, और जो रेशियो गिवन है वो. इन सभी चीजों में हम एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. अभी एक सूत्र डेराइव करेंगे, उसी का नाम होगा सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र. तो आइए हम डेराइव करते हैं. हमने डेराइव करने के लिए हमें फिर से, जैसा कि नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें सारा का सारा जो सिस्टम होगा वो प्लेन के ऊपर होगा. तो हम एक प्लेन लेते हैं, प्लेन में ही दो पॉइंट लेते हैं, उनके बीच में कोई तीसरा पॉइंट लेते हैं, फिर चेक करते हैं. जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लेन में दो फिक्स्ड लाइंस होती हैं. एक लाइन का नाम एक्स एक्सिस है, दूसरी का नाम वाई एक्सिस है. यहां पे हमने पॉइंट ले लिए ए और बी, दो पॉइंट्स ले लिए, ये गिवन पॉइंट्स हैं. बीच में कोई थर्ड पॉइंट ले लिया सी. अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं मैं. मान लेते हैं कि जो फर्स्ट है ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1. दूसरा है उसके हैं x2 y2, और जो बीच में पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए xy.
और जो रेशियो है दोनों के बीच में वो मान लिया m/n। अब हमें जो ग्रीन इंक से लिखे हुए हैं इन सभी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये ध्यान रहे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि सभी एक्स वाई में हैं। मैंने डिफरेंशिएट किया इनमें। जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें एक्स कोऑर्डिनेट x1 लिया, 1 साथ लगा हुआ है x के, y के साथ भी 1 लगा हुआ है। इसी तरह से जो टर्मिनल पॉइंट है उसमें x और y के साथ 2 लगा हुआ है, जबकि जो थर्ड पॉइंट था जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो नई चीज है, उसके साथ कुछ नहीं लगाया। ये हम मान के चलते हैं कि रिक्वायर्ड पॉइंट्स हम एक्स वाई निकालना सीखेंगे कब, जब ये पॉइंट और रेशियो दिया हुआ हो, ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए हो और ये रेशियो दिया हुआ हो, तब ये जो पॉइंट है बीच के, ये कैसे निकालते हैं यही सीखेंगे हम। तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं, ये दोनों गिवन है और ये रेशियो है m/n। तो आइए अब डराइव करते हैं इस टॉपिक को, आगे पढ़ते हैं। फॉर्मूला डराइव करने के लिए हमें जो पीछे अब तक जो पढ़ा हुआ है पीछे का, उन्हीं चैप्टर्स का यूज करते हुए इसको डराइव करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसा डायग्राम जैसे ही बनाते हैं, जो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं समझने के लिए। तो हम ड्रा कर लेते हैं। ए से परपेंडिकुलर ड्रा किया, यानी लास्ट लेक्चर में भी बहुत अच्छे से सीखा था हमने कि x1 y1 पॉइंट है, इसका मतलब है कि x एक्सिस को ये x1 पे काटेगा, y एक्सिस को y1 पे काटेगा। इसको इससे मिला लेता हूं, इससे इसको परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं। इन पॉइंट्स का नाम दे दिया मैंने P एंड Q। सॉरी ये तो C था, P नीचे वाला, इसको P नाम दे दिया, इसको Q नाम दे दिया। तो अब चेक करते हैं हमारे पास डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है। दो ट्रायंगल्स दिख रही हैं, एक ट्रायंगल तो ये, एक ट्रायंगल तो ये की दिखाई दे रही है हमें, ये ट्रायंगल, और एक ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स दिखाई दे रही है। तो अब तक हमने ट्रायंगल्स के बारे में क्या पढ़ा है, ट्रायंगल्स में है क्या, ये जो चीज है, ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की सहायता से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकी साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो ट्रायंगल की साइड्स में क्या रिलेशन है, क्या पढ़ा है अब तक हमने। दो ट्रायंगल्स की साइड्स में रिलेशन हमने केवल दो ही केसेस में अब तक सीखा है। एक तो जब ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो, सर्वांगसम त्रिभुजें हो दोनों, और एक जब दोनों त्रिभुजें समरूप हों। तो सर्वांगसम तो ये त्रिभुज हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि हो सकता है ये पॉइंट, जरूरी नहीं है कि बीच में ही हो, ये पॉइंट पीछे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगर ये पॉइंट इधर होगा तो ये ट्रायंगल बड़ी बन जाएगी, ये छोटी बन जाएगी। तो ये पॉइंट वेरी कर सकता है आगे पीछे कहीं भी। ये बीच में इसलिए लिया हुआ है कि डायग्राम थोड़ा ढंग से समझ में आ जाए। तो अब जब दो अलग अलग, मतलब सेम साइड ना होके छोटी बड़ी साइड्स हों, तब कौन सी प्रॉपर्टी हमने ट्रायंगल्स की पढ़ी है। सर्वांगसम नहीं होंगी तो दूसरी चीज अब तक हमने सीखी है समरूपता। दो त्रिभुजें समरूप कब होती हैं, और समरूप अगर त्रिभुजें हों तो उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी लग सकती है। तो हमने समरूपता के लिए एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। इसमें इस फॉर्मूला को ड्राइव करने में हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ही यूज करेंगे, समरूपता ही यूज करेंगे, क्योंकि इसमें सर्वांग समता तो लग नहीं सकती, और त्रिभुज वैसे बन रही है, तो त्रिभुज में दूसरी क्या है, अब तक जो हमने सीखा है वो समरूपता ही है। तो त्रिभुजों की समरूपता का ही यूज करेंगे। तो चेक करते हैं क्या ये दोनों त्रिभुजें समरूप हैं या नहीं। त्रिभुजें समरूप कब होती थी, हमने सीखा था 6th चैप्टर में कि दो त्रिभुजें समरूप कब होती हैं। समरूपता के लिए एक नियम होते थे, 3 नियमों से हम समरूप सिद्ध करते थे त्रिभुजों को। पहला नियम था SSS, दूसरा नियम था SAS, और तीसरा नियम था AA। आपको ध्यान आ गया होगा। SSS इसका मतलब क्या था, जब पहली त्रिभुज की तीनों ही साइड्स दूसरी त्रिभुज की तीनों ही साइड्स के समानुपातिक हो, यानी रेशियो सेम हो। पहली त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के रेशियो के बराबर यदि हो तो समरूप होती थी। दूसरा, दो त्रिभुजों दो साइड्स का रेशियो और बीच का कोण बराबर हो। और तीसरी,
ए ए। यहाँ पे एस का मतलब है साइड से, ए का मतलब है एंगल से। साइड को हिंदी में भुजा कहते हैं, एक एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं। यदि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से समरूप हो जाती थी। दो भुजाओं का अनुपात बीच का कोण बराबर हो तो एस ए एस प्रॉपर्टी से समरूप हो जाती थी। और यदि दोनों कोण बराबर हो तो ए ए प्रॉपर्टी से समरूप हो जाती थी। तो याद करिए हम कैसे सीखते थे, कैसे ट्राई करते थे त्रिभुजों को। सबसे जो आसान तरीका होता था समरूपता सिद्ध करने के लिए, वो सबसे पहले हम चेक करते थे कि क्या कोणों के बारे में हम क्या कह सकते हैं दोनों त्रिभुजों में। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में कोणों में क्या संबंध है। पहली त्रिभुज ये है, दूसरी ये है, तो इसके कोण चेक करते हैं हम। कोण देखो सीधा दिख रहा है, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि 90 है। तो पहला एंगल तो हमें यही इक्वल बन गया, मिल गया। दूसरा एंगल देखो, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। जब दो साइड्स पैरेलल हो और इनको समानांतर हो दो भुजाएं, और बीच में कोई ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा इनको काटे, तो देखो एक कोण तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। कैसी सिचुएशन होगी, यानी एक ये है कोण और दूसरा ये है। यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये कौन सा युग्म बन रहा है? संगत कोण। और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इंग्लिश में इनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। जब दोनों साइड्स पैरेलल हों तो दो एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। दो एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब दोनों त्रिभुजें सिमिलर होगी, दोनों त्रिभुजें समरूप होगी। तो अब लिखेंगे कैसे इसको? वही जो 6th चैप्टर में था टॉपिक, उसमें जैसे लिखते थे सेम वही प्रोसेस है, वैसे ही लिखेंगे। तो लिखो त्रिभुज, नाम क्या है? त्रिभुज ए पी सी तथा त्रिभुज सी क्यू बी में कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 डिग्री, और दूसरा कोण 3 बराबर कोण 4। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, इंग्लिश में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जैसे ही ये दोनों की दोनों त्रिभुजें दो कोण बराबर हो गए दोनों त्रिभुजों के, तो इसका मतलब त्रिभुज ए पी सी समरूप होगी त्रिभुज सी क्यू बी के। कौन सी प्रॉपर्टी से? ए ए समरूपता से। अब यदि दो त्रिभुजें समरूप हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, ये हम सीख चुके हैं। तो अगर ये दोनों त्रिभुजें समरूप हैं तो इनकी भुजाएं समानुपातिक होंगी। लेकिन क्या हमने इसकी भुजाएं निकाली हैं? नहीं। देखिए अब फाइंड आउट करते हैं इसकी भुजाएं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इस त्रिभुज की ये भुजा, इसकी ये भुजा, मैंने किस अनुपात में विभाजित किया माना? ये m भाग है, ये n है, यानी ये रेशियो है, ये अनुपात है। जैसे 4 और 6, हमारे से कोई पूछे 4:6 का क्या मतलब है, सोल्व करेंगे जब इसको तो 4/6 करके क्या आ जाएगा? 2:3। तो हो सकता है कि अनुपात है वो कटने के बाद आ रहा हो। तो भुजा में क्या मान लेता हूं? इसका मल्टीपल मान लेता हूं। मैंने मान लिया कि इसकी भुजा है, k से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसकी भुजा है AC मैंने मान लिया MK है और BC है NK। मैं इनकी साइड्स को रेड पेन से लिख रहा हूं। अब बात करते हैं इसकी इस साइड की। तो हमने लास्ट लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से सीखा था कि इस तरह की साइड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये साइड किसकी सहायता से निकलेगी? किसकी अलोंग है? ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो इसके डिस्टेंस क्या है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, तो एक्स एक्सिस से, एक्स कोऑर्डिनेट की सहायता से निकलेगी। कैसे? हम क्या करेंगे, ये पॉइंट कितनी दूर है एक्स एक्सिस से, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा। देखो कौन सा पॉइंट बता रहा है इसका पॉइंट सी है। सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स। ये पूरी डिस्टेंस है एक्स, ये पूरी डिस्टेंस एक्स है, जिसमें से ये घटा देंगे हम। ये डिस्टेंस कितनी है? x1। दोबारा से देख लीजिए, जिनको समझ नहीं आ रहा इसको और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ये ऐसे था, ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट x है। मैं क्या कह रहा हूं,
हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये कैसे करेंगे? अगर मुझे ये पूरी डिस्टेंस पता हो यहां से लेके यहां तक, और उसमें से यदि मैं ये घटा दूं, घटाने का मतलब हटा दूं, तो इसका मतलब यही डिस्टेंस आ जाएगी। तो आप चेक करो ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी। ये पूरी डिस्टेंस कौन बताएगा? देखो कहीं ना कहीं पॉइंट मिलेगा इसके ऊपर। कहाँ है? यहाँ पे था ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या था? एक्स वाई। और इस पॉइंट का नाम क्या है? एक्स वन वाई वन। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हुई? एक्स। ये पूरी डिस्टेंस एक्स थी, और ये डिस्टेंस कितनी है? सेम वही प्रोसेस है, पर एक्स वन है। तो एक्स में से यदि मैं एक्स वन घटा दूं तो यही बचेगी। तो इसकी कितनी आ गई लेंथ? ये साइड कितनी आ गई? इसमें से एक्स में से इसका एक्स कोऑर्डिनेट घटा देता हूं, एक्स माइनस एक्स वन। इसी तरह से ये कितनी आ जाएगी? इसका देखो वाई एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, यानी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस देखो कितनी है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स टू। तो एक्स टू में से क्या घटा देंगे? ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी थी फिर से? एक्स। इसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका वाई कोऑर्डिनेट। सॉरी, ये डिस्टेंस किसके अलोंग आएगी? वाई कोऑर्डिनेट की सहायता से हम निकाल लेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? इस पूरी में से ये घटा देंगे। इस पूरी में देखो वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या है? वाई टू। y2 में से क्या घटा देंगे? ये डिस्टेंस। ये देखो इस कहीं ना कहीं यहाँ तो पॉइंट इसके तो कोऑर्डिनेट नहीं है क्योंकि आगे चलो इसके पैरेलल c के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? y। तो ये साइड आ गई y। अब इसकी सहायता से हम फाइंड आउट करेंगे इसमें रिलेशन, क्योंकि त्रिभुज हमने क्या दिखा दी थी? समानुपातिक, ना सॉरी समरूप। अगर त्रिभुज समरूप दिखा दी थी तो अब इसकी भुजाएं क्या होंगी? समानुपातिक। तो करते हैं समानुपातिक। देखिए पहले ऊपर मैं इस त्रिभुज की भुजाएं लिखूंगा, नीचे इसके लिखूंगा। तो इस त्रिभुज की भुजा कितनी है? एम के बटे इसकी कितनी है? एन के बराबर ये भुजा x माइनस एक्स वन, ये भुजा x2 माइनस एक्स बराबर ये भुजा y2 माइनस वाई बटा, सॉरी ये तो हमने निकाला ही नहीं ना, ये तो हमने भूल गए इसको निकालना। ये तो y2 माइनस वाई वन था। इसी तरह से इसका निकाल लेंगे। ये भुजा कितनी है? ये थी y माइनस ये पूरा था y, इसमें से क्या घटा देंगे? y1। तो ऊपर हम इस त्रिभुज की भुजा ले रहे हैं, तो ऊपर सबसे पहले ये भुजा ली, फिर ये भुजा ली। अब इसकी बारी है y माइनस y1 बटे दूसरा क्या है? y2 माइनस वाई। यानी ये चीज हमारी अगर त्रिभुज समरूप थी तो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपातिक होंगी, उससे हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब ध्यान से देखो ये तीन चीजें बराबर हैं। तीन चीजें बराबर हो तो हम कोई भी दो को बराबर ले सकते हैं। ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी, ये दोनों भी बराबर होंगी आपस में। हम उन दो को बराबर ले लेंगे जो हमें चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था मुझे क्या चाहिए? एम एन एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, इन दोनों की वैल्यू जब एम एन और x1 y1 x2 y2 दिए हुए हों तो मैं एक बार इन दोनों को सोल्व कर लेता हूं, एक बार इन दोनों को सोल्व कर लेता हूं। तो देखिए एक बार लिखते हैं इसको, एम के बटा एन के बराबर x माइनस एक्स वन बटा x2 माइनस एक्स। और एक बार लिखते हैं इसको एम के बटा एन के बराबर y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई। सोल्व करते हैं। देखिए बराबर का निशान है बीच में, दोनों संख्याएं बटे की हैं, तो कैसे सोल्व होंगी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, आर पार गुना से। आर पार गुना करने से पहले क्या ये सोल्व हो रहा है? देखो k से k कैंसिल हो रहा है, तो k को हटा दें, कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट तो उसमें क्या कर देंगे? हम इसको हटा देंगे, तो m बाई एन आ गया, यहाँ से कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू ब्रैकेट में आएगा ये m इंटू एक्स टू माइनस एक्स, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? n इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब ब्रैकेट खोल देंगे, ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या होती है, अंदर सभी के साथ वो गुणा हो जाती है, गुणा कर दो। m x2 माइनस m x इज इक्वल टू
nx माइनस nx1। अब लाइक टर्म्स को कलेक्ट करो, मैंने अभी बताया था। देखो x2 की एक ही टर्म है, x1 की भी एक ही टर्म है, x की दो टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे हम। x को एक तरफ कर लेते हैं, इस x को उधर लेके जाऊंगा, तो जब भी संख्याएं बराबर का साइन पार करके जाती हैं तो उनके निशान बदल जाते हैं। जो माइनस की होती है वो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाती है, प्लस माइनस की हो जाती है, गुणा भाग में और भाग गुणा में बदल जाता है। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। mx2, x1 को इधर ले आओ, nx1 इज इक्वल टू nx प्लस mx। यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं, कितना बचेगा, x तो बाहर चला गया, n प्लस m, और ये यही रहेगा mx2 प्लस nx1, बीच में बराबर का निशान था। अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो n प्लस n किस में है, इधर मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड में कर दो। दिस इंप्लाइज mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, ये n प्लस m लिख लो चाहे m प्लस n लिख लो, एक ही बात है, इज इक्वल टू x। तो ये जो रिलेशन आ गया हमारे पास, ये किस में है, ये जो रिलेशन है, हमें x ही तो चाहिए था, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। इसी तरह से जब इसको सोल्व करेंगे, सेम वही स्टेप्स हैं, k से k कैंसिल हो गया, जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप अपने आप कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, my2 माइनस my इज इक्वल टू ny माइनस ny1। my2 इस ny को इधर लेके आऊंगा, ny1 को, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में, इज इक्वल टू ny प्लस my। सोल्व करो, my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू ny कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये बच जाएगा n प्लस m, और इसको सोल्व करेंगे तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू y। ये हमारे पास आ गया y कोऑर्डिनेट। इसको रेड से, एक बार रेड से कर देते हैं, ध्यान रहेगा तुम्हारे। यानी जो मैंने क्या बताया था कि हम एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं, किस किस में, जब आपको एक a और b दो पॉइंट्स दे रखे हों जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और दूसरे के x2 y2 हो, और रेशियो आपका गिवन हो m रेशियो n, तब ये जो पॉइंट फाइंड आउट करने सीखे, ये जो पॉइंट्स हैं ये फाइंड आउट करने थे हमें। तो हमें निकालना था x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आई, ये आ गई, x की वैल्यू आ गई mx2 इन दोनों की गुणा, फिर प्लस का निशान nx1 बटा m प्लस n। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकाला तो my2 n y1 बीच में प्लस का निशान बटा m प्लस n, ये y की वैल्यू आ गई। सिंपल सा याद रखने का तरीका मैं बताता हूं, आपको क्या करना है, m की मल्टीप्लाई इधर करनी है, n की मल्टीप्लाई इधर करनी है। जब आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना हो तो इनकी गुणा करनी है x कोऑर्डिनेट के साथ ही, जब आपको y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना हो तो इनकी गुणा करनी है y कोऑर्डिनेट के साथ ही, और नीचे सभी में क्या आएगा, m प्लस n, यानी जो रेशियो दिया हुआ है, जो अनुपात दे रखा है, उस अनुपात का जोड़ नीचे करना है। तो क्या किया, ध्यान से देखो, बिल्कुल याद करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। क्या है कि जो भी आपको फाइंड आउट करना हो, यानी क्या फाइंड आउट चाहे कुछ भी करना हो, आपको इनमें से क्या दे रखा है, मतलब कितनी चीजें हैं, 2 पॉइंट और एक बीच का पॉइंट, 3 पॉइंट्स और रेशियो है, इनमें से टोटल चीजें कितनी होगी, 1 2 3 4 चीजें हैं, 4 में से 3 गिवंस होंगी, 1 आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो फॉर्मूला यही लगाना, आपको क्या करना है, जो बीच में पॉइंट है, जो पॉइंट इनको डिवाइड कर रहे हैं, उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट बराबर क्या आएगा, आपको क्या करना है, पहले डायग्राम बना लेना। यही आपको देखना है कि दोनों एंड पॉइंट्स कौन से हैं, बीच में पॉइंट कौन सा है और रेशियो कौन सा है। जो चीज दे रखी है उसको लिख दो, जो नहीं पता उसको आप मान के चलो, वेरिएबल ले लो उसको, और फिर फॉर्मूला क्या लगाना है, जो बीच में x कोऑर्डिनेट से दिया हुआ हो चाहे ना दिया हुआ हो, बीच वाला जो है उसको क्या करना है, इसको लिखना है x कोऑर्डिनेट बराबर, फिर इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है, इसकी गुणा इसके x कोऑर्डिनेट के साथ, प्लस का निशान, इसकी गुणा इसके x कोऑर्डिनेट के साथ, बटे जो रेशियो दिया हुआ है उन दोनों का जोड़।
इसी तरह से x कोऑर्डिनेट निकाला था, इसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। y निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, उसमें तो x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया था, अब y कोऑर्डिनेट से कर देंगे, m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। यही है, यही हमारा फॉर्मूला था। अब इन फॉर्मूलाज की सहायता से हम कोई भी क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी, एक्सरसाइज नंबर 7.2। तो आइए हम क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के। सेवन पॉइंट टू में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यदि निकालना सीखते हैं, यदि 2 पॉइंट आपके दे रखे हों और रेशियो दिया हुआ हो तब फाइंड आउट करना। आपकी बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि एंड पॉइंट्स कौन से हैं, बीच का कौन सा है। क्या कह रहा है ये, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी वो बिंदु ज्ञात करना है जो दो बिंदुओं को जोड़ने, यानी दो बिंदु जो जोड़ रहे हैं उनके बीच में कोई बिंदु है वो ज्ञात करना है, बीच वाला बिंदु ज्ञात करना है। तो दो बिंदु जो दे रखे हैं वो देखो कौन कौन से हैं। उसको पहले को ए मान लेता हूं, दूसरे को बी। पहले के कोऑर्डिनेट दे रखे थे 4 - 3, दूसरे के कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं 8 और 5। बीच में कोई पॉइंट सी है, या इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। यदि रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करें, 3:1 में विभाजित करें, तो मैंने बताया था कि आपको क्या दिया हुआ मिलेगा, 4 चीजें हैं, 3 दे रखी मिलेंगी, एक फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 3 क्या क्या गिवन है, स्टार्टिंग और इनिशियल और जो बाद का टर्मिनल पॉइंट वो गिवन है, रेशियो गिवन है, निकालना है ये। वही तरीका है। सेक्शन किसका यूज होगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें बताया थोड़ी जाएगा कि ये सेक्शन फॉर्मूला का है। आप पहचानोगे कैसे, क्योंकि कोऑर्डिनेट के साथ साथ इसमें अनुपात का जिक्र है, विभाजित करता है, किस इस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसका मतलब विभाजन सूत्र लगेगा। तो विभाजन सूत्र लगाओ, कैसे लगाते हैं, बीच वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लिखो, एक्स कोऑर्डिनेट लिख लिया बराबर, वही तरीका, इसकी इसके साथ गुणा, इसकी इसके साथ गुणा, तो 3 की गुणा 8 के साथ प्लस 1 की गुणा 4 के साथ बटे 3 + 1। सोल्व करो इसको। गुणा का निशान भी है, जमा का भी है, पहले कौन सोल्व होगा, मल्टीप्लाई पहले सोल्व होती है। 3 और 8 की गुणा 24 प्लस 4 बटा 4। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। आगे 24 और 4 28 बटे 4, 4 से 7 पे कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं आप, निकालिए y। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, आपकी बार गुणा किसके साथ कर देंगे, y के साथ, y कोऑर्डिनेट के साथ। तो 3 की गुणा इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 5 प्लस 1 इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, -3 बटे 3 + 1। सोल्व करो इसको। 3 और 5 की गुणा 15, 1 और 3 की गुणा 3, बाहर प्लस का निशान, अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, सेम रहेगा, या प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है, कैसे भी सोल्व कर सकते हो। दोनों संख्याओं के अलग अलग निशान हो तो घटा हो जाती है, बड़ी संख्या का निशान साथ आएगा, कट के 3 आ जाएगा, y की वैल्यू 3 आई। तो हमारे से x और y नहीं पूछा था, हमारे से पूछा था निर्देशांक। किसके निर्देशांक, उस पॉइंट के जो 3:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो हम लास्ट में लिख देंगे कि रिक्वायर्ड जो पॉइंट होगा हमारा वो क्या होगा, 7.3 ऐसे। तो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा हो गया 7.3। तो बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे, दूसरी तरह से पूछ सकता है कि यदि ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो वो भी कर लेते हैं।
देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी ले लेते हैं। इसमें कहता है कि 3 बिंदु दे रखे हैं, लिखा हुआ है बिंदु 4 माइनस 6 बिंदुओं। अब जो बिंदुओं आ जाए वो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट है, यानी शुरू का और आखिर का बिंदु है। जो 2 बिंदु की बात करेगा वो शुरू का और आखिर का बिंदु है। एक बिंदु दिया हुआ है वो बीच वाला है। बिंदु -4 6 बिंदुओं ए और बी ये दोनों है और एक बिंदु बीच में दे दिया। तो ये बिंदु इसको मैं सी मान लेता हूं। इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं? ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -4 6, ये दिया हुआ है, नहीं सॉरी, ए का है -6 -6 10। ये गलती नहीं करनी आपने भी, कभी स्टार्टिंग में जो पॉइंट दे रखा है वही शुरू में लिख दो। नहीं, मैंने पहले समझा दिया था। ए और ये लिखा हुआ है बिंदु 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को। जो मिलाने वाले रेखाखंड शुरू में दो बिंदु थे वो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट है। तो वो 2 बिंदु लिखने स्टार्टिंग में -6 10 और दूसरा 3 -8। इसको वो बिंदु जो स्टार्टिंग में बिंदु दे रखे हैं, कंफ्यूज करने के लिए आप उसकी लैंग्वेज समझो क्वेश्चन की। जो स्टार्टिंग में पॉइंट दे रखा था वो शुरू वाला नहीं है, वो बीच वाला पॉइंट है। इसकी लैंग्वेज को पढ़ के समझना है इसको। -4 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी अब की बार हमें अनुपात निकालना है। अगर अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। जो चीज नहीं पता हम मान लेते हैं। ये क्या होगा, m/n। अब इस पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। वही तरीका है। जो चीज दे रखी है या नहीं दे रखी है कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे रखी है उसका मान रख दो, नहीं दे रखी उसको मान के वो वेरिएबल उसकी जगह आ जाएगा। करना कैसे, बीच वाला वही तरीका है। सेक्शन सबसे पहले सवाल को समझना है कौन से फॉर्मूले से यूज होगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि इसमें अनुपात की बात है। विभाजन सूत्र से होगा क्योंकि इसमें अनुपात की बात है। 3 पॉइंट्स हैं और अनुपात है, इसका मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें लगाओ। क्या तरीका था, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखो। एक्स कोऑर्डिनेट अगर एक्स था तो हमने एक्स बराबर लिख लिया था। अब कहोगे जी एक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट एक्स की जगह क्या है, -4। तो -4 बराबर, सोल्व करो, कितना हो जाएगा। इस m की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, n की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करो। m की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे, 3 के साथ, फिर प्लस का निशान लगा ही लेते हैं। इनकी इनके साथ मल्टीप्लाई, इनकी इनके साथ मल्टीप्लाई करो। m की 3 के साथ एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दे, x के साथ ही करनी है। n की -6 के साथ, n इंटू -6 सोल्व करो। बटे में अनुपात होता है। बटे की संख्या पहले इसको सोल्व कर लो। -4 ये m + n बटे में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में, बराबर m और 3 की गुणा 3m हो जाएगी, प्लस n और 6 की गुणा 6 हो जाएगी। बाहर प्लस का निशान, अंदर का निशान नहीं बदलेगा, या प्लस माइनस की गुणा माइनस होगी। अब फिर से वही तरीका, बाहर जो संख्या अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 की अंदर गुणा भी करनी है, साथ साथ बाहर माइनस का निशान है तो निशान भी बदलने हैं। अंदर प्लस का निशान है, -4m -4n बराबर 3m -6। लाइक टर्म्स को कलेक्ट करो, mm को एक साइड लेके आओ। -4m इसके साथ क्या था, n भूल गए थे हम, 6 और n की गुणा n थी, इसके साथ भी n है। तो 3 इधर आएगा तो -3। अब 6 उधर है माइनस का, 4 इधर से उधर जाएगा तो निशान बदल जाएगा। इसको सोल्व करो। एक जैसे निशान हो तो जुड़ जाते हैं, जोड़ो इसको, कितना आ जाएगा, -7m = दोनों का निशान क्या है, अलग अलग तो कट जाएंगे, बड़ी संख्या का निशान साथ आएगा। माइनस से माइनस कट गया। अब देखो ये आ गया अपने पास 7m = 2n। तो क्या करना है आपको, हमें निकालना क्या है। अब वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 1 है, तो यहां से कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है हमें, तो निकालना क्या था, m/n फाइंड आउट करना है हमें। m और n का अनुपात ज्ञात करना था। तो आप अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, अनुपात का मतलब m/n होता है। तो हमें m/n निकालना है। क्या m/n डायरेक्ट आ सकता है, आ जाएगा।
7m बराबर 2n है। कैसे ज्ञात करेंगे हम? इस n इधर मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, बराबर 2। अब 7 और रह गया, 7 को दूसरी साइड लेके जाओ, ये किस में हो जाएगा? भाग में। तो m रेशियो n कितना आ गया यहाँ से? यही आ गया, यानी m अनुपात n क्या आ गया? जो रिक्वायर्ड रेशियो था वो क्या आ गया हमारा? रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया? 2:7। जो हमारा अनुपात था, जो चाहिए था हमें, वो क्या आ गया? 2:7। अगर आपके पास टाइम हो तो इस उत्तर की पड़ताल भी कर सकते हो आप। कैसे करोगे? ये हमने एक ही कोऑर्डिनेट लेके चले हैं, एक कोऑर्डिनेट से 2:7 आया, दूसरे से भी कितना आना चाहिए? 2:7। तो अगर एग्जाम में आपके पास टाइम हो तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, दूसरा वेरिएबल लेके चलोगे तो वहां से भी कितना आना चाहिए? 2:7 आना चाहिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, सेक्शन फॉर्मूला। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे अब आगे सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। इससे आगे का जो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।